अमेरिका के कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन में वाई गुणसूत्र के स्तर में गिरावट का पता चला है। ये नतीजे पुरुषों के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। वहीं महिलाओं में एक्स गुणसूत्र का डीएनए समय के साथ मजबूत होता जा रहा है। यह उन्हें कई बीमारियों और उम्र से संबंधित विकारों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में पुरुषों में गुणसूत्रों का गिरावट और महिलाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। यह एक संकेत है कि जैविक संतुलन को बनाए रखना कितना जरूरी है। क्रोमोसोम्स का मुख्य कार्य डीएनए को संरक्षित करना होता है ताकि इसे बाहरी प्रभावों से बचाया जा सके। यह संरचना जीन और डीएनए को एक साथ जोड़ती है, जिससे जीवन के लिए आवश्यक सूचनाएं संचित रहती है। हम डीएनए को ईंटों के रूप में समझ सकते हैं, जबकि जीन विशेष दीवारों के समान हैं। ये दीवारें मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न गुणों का निर्धारण करती है। हर मानव कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। ये जोड़े न केवल जनन प्रक्रिया को संचालित करते हैं, बल्कि आनुवंशिकता को भी निर्धारित करते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, तो माता पिता के समान क्रोमोसोम एक साथ जुड़ते हैं। यह प्रक्रिया जीनों के साझाकरण की संभावना को बढ़ाती है। जीनों का आदान प्रदान या रिकॉम्बिनेशन विभिन्न पीढ़ियों में विविधता लाता है, जो जीवों की अस्तित्व दर और अनुकूलन की क्षमता को सुधारता है। मनुष्यों में 23 जोड़े क्रोमोसोम होती है, जिनमें सेक्स क्रोमोसोम विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये अन्य क्रोमोसोम के विपरीत होते हैं और खास गुणों का निर्धारण करते हैं। डब्ल्यू क्रोमोसोम और पुरुषों के प्रजनन में समान संकट का सामना करना पड़ता है। यह जीनों की कमी का संकेत देता है, जो प्रजनन श्रृंखला पर प्रभाव डालता है। फेरो की शुद्ध रक्त रेखा को बनाए रखने के प्रयासों ने अंततः आनुवंशिक रोगों का सामना किया। उदाहरण के तौर पर, इनब्रीडिंग के कारण तूतनखामेन का मामला सामने आया। हेप्सबर्ग परिवार में लगातार इनब्रीडिंग ने विशेष आनुवंशिक विकारों को जन्म दिया। उनके परिवार के सदस्यों में असामान्य शारीरिक विशेषताएं देखने को मिलीं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि वाई गुणसूत्र 300 मिलियन साल पहले की तुलना में आकार में 3 गुना छोटा हो गया है। यह विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाता है। वाई गुणसूत्र की कमी पुरुष प्रजनन और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रही है। यह मानव प्रजातियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। कुछ प्रजातियों में वाई गुणसूत्र के बिना भी विकास संभव है, जैसे जापान की कुछ चूहों की प्रजातियां। यह जैविक विकास के लिए एक उम्मीद की किरण है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हमें अभी तक नहीं पता कि नया यौन निर्धारण तंत्र कब विकसित होगा। यह एक महत्वपूर्ण शोध का क्षेत्र है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव प्रजातियों में संभावित बदलाव के कारण पुरुषों की आकृति पूरी तरह से भिन्न हो सकती है। यह भविष्य में नए लिंग विचारों को जन्म दे सकता है। यह वीडियो हमें सिखाता है कि जीवन में हम या तो विकसित हो रहे हैं या मर रहे हैं। हमें बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।